जीवन, लाइफ, क्या इसे कोई समझा सकता है कि जीवन क्या है? बड़े बड़े फिलोसोफर्स और वैज्ञानिक इसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो असमर्थ हैं, क्योंकि जीवन को कोई परिभाषित नहीं कर सकता। ऐसी क्या चीज़ है जो हमें मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह? हम बोलते हैं जीवन, जब हम शुरुआत करते हैं अपने जीवन का, बचपन से, बेबी से, गर्भावस्था से, और फिर बढ़ते हैं और वो जीवन चलता चला जाता है, और एक समय आता है कि वो जीवन खूब अच्छा एंजॉय करके बूढ़ा हो जाता है और अंत में वो इस दुनिया से चला जाता है। क्या यही जीवन है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये है क्या चीज़ है जो हमें मूव करती है, हमें बोलती है, देखती है, हम समझते हैं? आज तक कभी ने इसकी कोई व्याख्या या मीनिंग, मतलब नहीं बताया। हम जीते हैं। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने समय पहले आप अपने अस्तित्व के बारे में सोचा कि अरे यार मैं भी हूँ, है ना? जैसे मैं हूँ, मैं जब करीब 5-6 साल का था तब मुझे मेरे अपने अस्तित्व का पता पड़ा कि मैं हूँ इस दुनिया में। खेलता हूँ, कूदता हूँ, झगड़े करता हूँ, मारता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। हम सब वही करते हैं बच्चों के रूप में, करेक्ट? तो जीवन ये क्या उछलना कूदना क्या है? हम इस दुनिया में आते हैं और हमारे माँ बाप हमारी सब प्रकार की जो चीज़ें हैं उसको पूरा करते हैं। खाना पीना से लेकर के कपड़े लत्ते, एजुकेशन, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ वो हमें देते हैं ताकि हम अच्छे व्यक्ति बने। और अच्छी बात भी है जो हमारे माँ बाप हमारे लिए करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये जीवन चलता रहता है। और फिर क्या होता है कि हम विवाह करते हैं और परिवार बसाते हैं, नाम कमाते हैं, कोई बड़े बड़े ओहदे में जाता है, कोई बेचारा गरीब सा रहता है, कोई ठेले से में अपनी सब्जी बेचता है, तो कोई ऊपर नेता बन कर के बड़े आलीशान मकान में या अच्छे उसमें रहता है ना? और इस प्रकार से अलग अलग जीवन होता है। एक भिखारी भी, उसके पास भी जीवन है, जिसको कभी कभी हम लोग पागल बोलते हैं, उसके पास भी जीवन है ना? तो बड़ा ये मिस्टीरियस है। आपने भी जरूर सोचा होगा यानी मैं कौन हूँ? ठीक है, मैं यहाँ देखता हूँ, हंसता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, प्यार करता हूँ, गुस्सा करता हूँ, ये सब चीज़ें तो है ना? लेकिन ये है क्या? ये कौन सी चीज़ है जो मुझे पावर देती है? और जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि ये पैटर्न जो जीवित होने का है, कि कैसे वो ऊपर नीचे एक ग्राफ बना हुआ है। जब ऊपर नीचे ग्राफ जाता है दिल का, तो इसका मतलब आप जीवित हैं, हम जीवित हैं। अब ये कब तक जीवित रहेंगे भाई, ये तो डिपेंड करता है हमारी हेल्थ कैसी है, या हम कहीं एक्सीडेंट में तो नहीं परेशान हो जाते हैं, या अस्पताल में है। कई चीज़ें हैं कि हमारा जीवन कितना लंबा खींचेगा। कईयों का जीवन क्या होता है, बचपन में मर जाते हैं। कईयों का जीवन क्या होता है, टीनेज 17-18 साल में किसी कारण से हो जाता है, कभी एक्सीडेंट से, तो कभी बीमारी से, या कुछ और कारण होगा। कभी कभी लोग बड़े वृद्धावस्था में जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो 100 साल, 110 साल भी जिए हैं और अच्छे से जिए हैं। तो हम अपने जीवन में खूब एंजॉय करते हैं और प्ले करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, है ना? और ओल्ड हो जाते हैं, और उसके बाद मौत। अब देख रहे हैं जहाँ मौत लिखा है वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। ऊपर नीचे का जो ग्राफ था वो ख़त्म हो गया। जब तक वो ग्राफ ऊपर नीचे चलता रहा तब तक हम में जीवन है। और जहाँ वो ग्राफ एक सीधी लाइन में आ जाता है तो डॉक्टर बता देता है भाई इसका दिल बंद हो गया, इसका दिमाग बंद हो गया, अब इसमें कुछ नहीं, अब ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। अब
एक एक फिजिकल बॉडी है, शारीरिक बॉडी है ना, जैसे और भी चीज़ों के साथ। अब इसमें जीवन नहीं है, हाँ? एक महीने पहले, एक साल पहले जीवन था, अब ये ठंडा हो गया, इसमें कोई जीवन नहीं है। और स्वाभाविक है कि लोग दुख मनाते हैं, इतने साल हमारे साथ रही या जो भी है। तो ये जो मिस्ट्री है, ये जो भेद है, कहाँ से हमें पता पड़ेगा भाई? एक विश्वासी होने के नाते, एक परमेश्वर के वचन को बोलने वाले होने के नाते, जो परमेश्वर का वचन सत्य है, वो हमें कुछ गाइडेंस देता है जीवन के बारे में। कहाँ से शुरुआत होती है और कैसे ये बंद भी होता है, और इसको कैसे हम इसको समझेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि मेल और फीमेल के मिलने से स्पर्म और एग मिलता है और एक नया जीवन शुरू होता है, लेकिन वो सांस आती कहाँ से है, ये प्रश्न है। वो सांस कहाँ से आती है, ये तो मेल और फीमेल के द्वारा तो नहीं होता है ना। तो आइए इसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ पद आपके सामने बाइबल में से पढ़ना मांगूंगा, और आशा है कि आप इसे ज़रूर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब और उसका 2 अध्याय। बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, सत्य वचन है, और इसमें कोई झूठ नहीं है। ये हर प्रकार के फिलॉसफी, हर प्रकार की साइंस, हर प्रकार की वैज्ञानिक बातों से ऊपर है, क्योंकि ये सत्य है, इसमें फैक्ट है ना। और परमेश्वर ऑफ कोर्स वो हमारा पूरा जीवन देने वाला है। देखिए उसने क्या लिखा है, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 7 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। ठीक है ना, आप समझ गए? आदम क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। और वो श्वास, वो सांस आज तक ये चला आ रहा है, जो डीएनए में, हमारे डीएनए में पाया जाता है। जो माँ बाप के मिलन से जो बच्चे पैदा होते हैं, वो श्वास वहाँ तक चला आता है, और हमारे बच्चे जैसे होंगे वो श्वास चलता रहता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो चिल्लाता है, आपने सुना होगा, है कि नहीं? खैर मुझे तो उतना आता नहीं है चिल्लाना, लेकिन आप समझते हैं, ठीक है। तो उसमें सांस, और वो सांस लेता है। वो सांस शुरू कहाँ से हुआ? अजी वो सांस शुरू हुई उत्पत्ति में, जब परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूका। जीवित परमेश्वर ने अपने आत्मा की श्वास हमारे नथनों में फूकी, जीवन का श्वास, और तब से लेकर के आज तक वो जीवन चलता रहता है। ठीक है, एक जगह और मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो पाया जाता है अय्यूब की किताब और उसका 33 अध्याय और 4 पद। अय्यूब भी बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, आप इसको कभी लेकर के पढ़िए। अय्यूब की किताब और उसका 33 अध्याय और 4 पद। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। जीवन कहाँ से आया है? परमेश्वर की आत्मा से आया है, और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। क्या बात है, क्या बात है। आमीन, कितनी अच्छी बात है। लोग ढूंढते हैं यार जीवन आता कहाँ से है। हम लोग पैदा होते हैं, हंसते हैं, खेलते कूदते हैं, काम करते हैं, स्टडी करते हैं, शादी करते हैं, परिवार होते हैं, खूब एक्टिविटी होती है, लेकिन ये आता कहाँ से? ये सब चीज़ें ये परमेश्वर की आत्मा जो हमें बनाती है, बनाया है, उसके आत्मा ने मुझे बनाया है, और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। वो जो ऊपर नीचे आप जो दिल में देख रहे हैं ना, ऊपर नीचे जा रहा है, इस बात का प्रतीक है कि इसमें जीवन है। और जहाँ वो ऊपर नीचे का जो डायग्राम है, ग्राफ है, ख़त्म हो जाता है, वहाँ वो मौत भी आ जाती है। अब क्या होता है कि
जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं, शारीरिक जीवन है, स्वाभाविक है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, एक्सीडेंट है, कई चीज़ें हमारे जीवन में आती और धीरे धीरे हमारे शरीर को कमज़ोर करने लगती। हालांकि हम खूब एक्सरसाइज करते होंगे, दवाई लेते होंगे, अपने आप को बनाते होंगे, और जब जवान होते तब तो वो खूब जवानी में हम लोग घूमते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है 50, 60, 70, 80, 90 साल, तो वो शरीर शिथिल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, अब उसमें वो शक्ति नहीं रहती है, और एक समय आता है वो सांस लेना बंद कर देता है। जी हाँ, सांस लेना बंद कर। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन आपके लिए पढ़ूंगा, जो कि पाया जाता है उत्पत्ति और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा 19 पद। यहाँ पर श्राप दिया गया है, क्योंकि पाप इस दुनिया में आया तो मौत भी इस दुनिया में आई, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है। रोमियो के 3:23 में लिखा हुआ है। अब उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 19 पद में सुनिए, और आदम से वो कहता है, और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। कहने का मतलब मौत आ जाएगी। हम मिट्टी से बनाए गए हैं, माटी के पुतले हैं। परमेश्वर ने हमें माटी का पुतला बनाया आदम के रूप में, ठीक है, और उसमें जीवन का श्वास फूका, और तब से हम ये सांस लेते आ रहे हैं, जीवन आता रहा। लेकिन जो भी व्यक्ति यहाँ पैदा होता है, भाई साहब, उसको इस दुनिया से तो जाना है, पक्का जाना है, आना जाना लगा रहता, आना है फिर जाना है। और ये पाप की वजह से हुआ जो आदम और हवा ने किया, और उसकी वजह से, क्योंकि हम आदम और हवा के बच्चे हैं, वंशज हैं, तो हमें भी वही श्राप पड़ा हुआ है कि एक दिन हमारी मौत आएगी। सबोपदेशक भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात वहाँ पर लिखी हुई है। सबोपदेशक और उसका 12वां अध्याय, और यहाँ पर लिखा हुआ है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है, 12वां अध्याय 13 पद, यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब गुप्त बातों का न्याय करेगा, चाहे वे भली हैं। और इससे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जो व्यक्ति है वो धीरे धीरे मरता चला जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। लिखा हुआ है 7 पद में, जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट दिया जाएगा। मौत, अब किसको पसंद है मौत? इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और 27 पद में क्या लिखा हुआ है? इब्रानियों उसका 9 अध्याय और 27 पद में क्या लिखा हुआ है, सुनिए। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मरना है हमको साहब, ये दुख की बात तो है। हम अब होता क्या है, जब बीमार होते तो हम लोग अस्पताल जाते हैं, स्वाभाविक है। क्यों जाते हैं भाई? हम जीना मांगते हैं और जीना मांगते हैं, है ना? अच्छी बात है। लेकिन एक समय डॉक्टर भी बोलता है, भाई साहब मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया, अब ये ऊपर वाले के ऊपर है, ऊपर वाले के हाथ में है। इसका मतलब शारीरिक रूप से हमने सब कर लिया, लेकिन अब जो सांस है वो ऊपर वाले के हाथ में, और कुछ दिनों के बाद वो इस दुनिया से चला जाता है। मौत किसी को भी पसंद नहीं है। पाप की मजदूरी मौत है और हमें उसमें जाना है, चाहे हम कितना ही दवा दारू क्यों ना करें, कितना ही अपने आप को हिष्ट पुष्ट करें, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये तो है। बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा, भजन संहिता उसका 39 अध्याय 5 पद भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। भजन संहिता उसका 39 अध्याय और उसका
5 पद क्या लिखा हुआ है? देख तू मेरी आयु बलिष्ठ भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ भी नहीं है। सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों न हो तो भी व्यर्थ ठहरते हैं। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं और धन का संचय तो करता है परंतु नहीं जानता कि कौन उसे इस्तेमाल करेगा, कौन लेगा। एक जगह पे लिखा हुआ है जीवन क्या है? भाप के समान है, थोड़ी देर भाप दिखती है और चली जाती है। जीवन क्या है? धुएं के समान है, धुआं उठता है और खत्म हो जाता है। वैसे ही हमारा जीवन भी है। और इसलिए अब ये जीवन तो, शारीरिक जीवन तो खत्म हो गया, लेकिन एक और जीवन है, एक और मौत है और वो है आत्मिक। अभी तक हमने शारीरिक मौत के बारे में बोला, अभी तक हमने शारीरिक जीवन के बारे में बोला, अब आत्मिक जीवन के बारे में बात करें। वो ये है कि मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है सिर्फ 2 स्थान है, स्वर्ग या नरक। नरक वो स्थान है जो प्रभु यीशु मसीह का धिक्कारते हैं, उसको नहीं मानते हैं और उसका तिरस्कार करते हैं। लिखा हुआ है जो मुझ पर विश्वास नहीं करता वो ऑलरेडी उस पर दंड की आज्ञा हो गई है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि हाँ यीशु मसीह मेरी जगह पर क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो उसको क्या मिलता है? अनंत जीवन मिलता है। चाहे वो मर भी जाए फिर भी वो जीवित रहेगा। ये तो है ना खुशी की बात, स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए। भाई देखिए, हमारा जो शारीरिक जीवन है वो तो थोड़े समय का है, ठीक है, 60 70 80 90 100 110 जो भी है ना, लेकिन हम चले जाएंगे शारीरिक जीवन। लेकिन इसके बाद जो जीवन है वो या तो अनंत नाश में चले जाएंगे या अनंत जीवन में चले जाएंगे। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय, यूहन्ना 11 और 25-26 पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति लाजर था, उसको जिलाने के लिए आए थे मुर्दों में से। इससे पहले कि वो उसको जिलाते, यीशु मसीह ने क्या कहा सुनिए। ये आपके और मेरे पते की बात है, एक गुड न्यूज़ है, शुभ संदेश है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, आपके बारे में। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है वह मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? मरणोपरांत एक और न्याय है, जैसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। न्याय ये होगा कि क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है, उसका बलिदान अपने जीवन में लिया है विश्वास के द्वारा, और अपने पापों से माफ़ी मांगकर प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। यदि है तो साहब आपके लिए गुड न्यूज़ है, मेरे लिए गुड न्यूज़ है कि हम अनंत जीवन के सहभागी होंगे। और वो 100 साल 200 साल का नहीं होगा, अनंत काल का जीवन होगा जहाँ कभी मौत नहीं है। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, अभी मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है स्वर्ग एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई मौत नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है, बस सब कुछ खुशी खुशी और परमेश्वर की उपस्थिति की जगह है, जहाँ पर वे लोग जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और उसको उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण करते। तब तो बात बनती है ना, तब अनंत जीवन मिलता। अगर हमने उसका तिरस्कार किया, आज मैं आपके सामने यही बता रहा हूँ, पता नहीं आप विश्वास करते हैं नहीं करते, मेरी आशा है आप विश्वास करते हैं। अगर करते हैं तो ये बात दूसरों को भी बताइए, गुड न्यूज़ है ना भाई। ये थोड़े समय की ज़िंदगी है, हम लोग तो चले जाएंगे, लेकिन जाने के बाद परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े होकर के हम क्या जवाब देंगे, है ना।
अगर हमने प्रभु का तिरस्कार किया तो भाई बाइबल बताती है कोई और दूसरी जगह नहीं, सिर्फ नरक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल जो परमेश्वर का वचन है आपको बताती है। सो प्रियो, आज हमने देखा जीवन के बारे में और मौत के बारे में। जीवन बहुत अच्छा है, खुशहाल है। कभी कभी दुख मुसीबत आती है, हम झेलते हैं परेशानियों को, बीमारियों को, और कभी कभी मुश्किल हो जाती, कभी अच्छा जीवन भी मिलता है इस दुनिया में। लेकिन एक समय आता है हमें इस दुनिया से निकलना है, जाना है, क्योंकि पाप जो हमने किया है उसकी वजह से। और वो लाइन जो खूब ऊपर नीचे चल रही थी वो बंद हो जाती है और सीधी लाइन, कहने का मतलब मौत। क्या आपने इस अनंत जीवन को ग्रहण किया है ताकि मरणोपरांत अनंत जीवन के आप सहभागी हों और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दें ताकि अनंत जीवन आपको मिले, जहां पर कोई मौत नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं। ये हम सबों के लिए गुड न्यूज़ है और अनंत काल तक कोई अंत नहीं होगा उस जीवन का। जी हाँ, क्योंकि वो आत्मिक जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह हमें एक गिफ्ट के रूप में, एक दान के रूप में हमें देता है। आशा है आप इस पर ज़रूर विचार करके एक पक्का निश्चय करेंगे।